हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेस्ड है इज़ एम आर पर। इस वीडियो में हम इज़ एम आर के यूज़ को आपको बताएंगे। ठीक है, सो पहले आप समझ लीजिए कि इज़ एम आर क्या है। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। इज़ एम आर का यूज़ दो तरह से होता है। एक तो टेंस के अंदर होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर। जब हम टेंस में देखते हैं कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, रहा है, रही है, रहे हैं वाले टेंस में इसे हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम टेंस में इसे यूज़ नहीं करना सीखेंगे, हम अभी सीखेंगे इसको टेंस के बाहर यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए, जैसे मैंने कहा ही इज़ अ टीचर और ही इज़ टीचिंग, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस खाली बता रहा है उसकी स्थिति को कि वो एक अध्यापक है, दूसरा बता रहा है कि वो पढ़ा रहा है, उसके काम को बता रहा है। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब दोनों में ईजी लगी है। फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब स्थिति बताती, सेकंड वाली काम बताती है। आपने वर्ब में इसको पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब के दो काम होते हैं, स्थिति बताना और काम बताना। सो यहाँ पर हम सीखेंगे स्थिति के बारे में, मतलब इज़ एम आर का यूज़ बिना मेन वर्ब के। ओके, बिना मेन वर्ब के इज़ एम आर का यूज़ कैसे होता है ये हम सीखेंगे। बिना मेन वर्ब के ये केवल और केवल सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें बताती हैं, न कि उनके काम को बताना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इज़ एम आर के प्रयोग को। पहले आप समझ लीजिए कि इज़ एम आर इन तीनों का यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ होता है। फर्स्ट है इज़ का यूज़ ही, शी, इट, किसी का नाम हो तब या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में होता है। वहीं एम का यूज़ ओनली आई सब्जेक्ट के साथ होता है एंड आर का यूज़ यू, वी, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में होता है। ओके, सो ये इज़ एम आर के साथ यूज़ होने वाले सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, अब आप ये भी जान चुके हैं कि ये केवल सब्जेक्ट्स की स्थिति बताएंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ माई कज़न, इट इज़ एन ईजी टास्क, आई एम अ सिंगर, वी आर फ्रेंड्स, यू आर अ ग्रेट पोएट, दे आर फेमस राइटर्स। इन सब में देखिए इज़ एम आर का यूज़ हुआ है और ये इज़ एम आर किसी भी मेन वर्ब के साथ में नहीं लगे हैं। ये केवल और केवल हर एक सब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति को बता रहे हैं कि वो कौन है या क्या है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अ स्टूडेंट बता रहा है कि वह एक विद्यार्थी है, ये उसकी वर्तमान की स्थिति है। शी इज़ माई कज़िन में बताया जा रहा है कि वो मेरी कज़िन है, ये एक स्थिति बताई जा रही है। ऐसे ही हर एग्जाम्पल स्थिति को बता रहा है। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि हेल्पिंग वर्ब्स बिना मेन वर्ब के अगर आती हैं तो वो केवल और केवल स्थिति को बताती हैं, किसी काम को नहीं बताती हैं और वो टेंस के रूल्स के बाहर होती हैं। मतलब देखिए, टेंस वो होता है जहाँ पर एक्शन हो, जब एक्शन नहीं है तो टेंस वहाँ पे नहीं लागू होता। ओके, सो अब हम सीखेंगे इज़ एम आर के यूज़ करके कितने टाइप्स के सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। सो टोटल हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके आप 6 टाइप्स के सेंटेंस को बना सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले अफर्मेटिव से। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के ठीक बाद इज़ एम आर लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ हॉकर, वह एक फेरी वाला है। शी इज़ इल टुडे, वह आज बीमार है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल है। राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है। द चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, और बच्चा बहुत ही प्यारा है। ये सब के सब की वर्तमान स्थिति को बताई जा रही है और ख़ास बात यह है कि ये सब के बारे में एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है, सीधी बात बता रहा है, साधारण बात बता रहा है, कोई भी निगेटिविटी नहीं है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का एग्जांपल देखिए, नेगेटिव की खास बात ये होती है कि इसमें इज़ एम आर के बाद आपको नॉट लगाना होता है। ये हमेशा साधारण नहीं बल्कि नकारात्मक बातें करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप पहले एग्जाम्पल नहीं, पहले आप रूल्स को देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ में आपको इज़ एम आर लगाना है, देन नॉट लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अ हॉकर, आपके पुराने एग्जाम्पल्स में ही मैंने नॉट को ऐड किया है। ही इज़ नॉट अ हॉकर, शी इज़ नॉट इल टुडे, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, राम इज़ नॉट माई बेस्ट एनिमी, द चाइल्ड इज़ नॉट सो क्यूट। ओके, सो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखिए, थर्ड जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं पहले आप देखेंगे वो सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्या से होती है।
तो क्या वाले सेंटेंस का एक नाम और होता है, उसे हम कहते हैं यस नो टाइप सेंटेंसेस। आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी इसको होगा। यस नो टाइप का मतलब होता है वो जो जिनकी शुरुआत क्या से होती है। तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस में आपको इज एम आर को लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही अ हॉकर, क्या वो एक फेरी वाला है। इज़ शी इल टुडे, क्या वो आज बीमार है। इज़ इट नॉट डिफ़िकल्ट, क्या यह कठिन नहीं है। इज़ राम नॉट माई बेस्ट एनिमी। ओके, इज़ द चाइल्ड सो क्यूट, क्या बच्चा प्यारा है। ओके, सो इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंट्रागेटिव का WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप में क्या होता है कि आपको कब, कौन, कैसे, कहाँ ऐसे वर्ड्स बीच में सेंटेंस में हिंदी वाले मिलते हैं। इंग्लिश बनाते वक्त आपको WH वाले वर्ड्स को स्टार्टिंग में रखना होता है। यह इसका फॉर्मूला है, WH वर्ड पहले आएंगे, देन इज एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट लगाकर आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज़ ही लेट टुडे, वाट आर दे नॉट हियर, वेयर एम आई नाउ, वाई इज़ राम सैड टुडे, वाई इज़ द चाइल्ड साइलेंट। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए आपकी वो WH वर्ड्स के सेंटेंसेस हैं। तो ये आपका हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। सो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया है कि सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपको नॉट लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और लास्ट जो WH वाला होता है उसमें आपको पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें आपको खुद से अपने आप को चेक करना है कि आपको आया कि नहीं है। सो ये एग्जाम्पल्स में आपको हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है। एग्जाम्पल है ही डैश नॉट हियर, यहाँ पे आपको फिलअप करना है हेल्पिंग वर्ब को। राहुल, उसके बाद डैश माय फ्रेंड, देन आई के बाद आपके पास प्लेस है, देन अ टीचर। ऐसे ही करके आपको सेंटेंसेस को पढ़ के फिल करना है। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।